Hello students, how are you? I hope all of you are doing very good and let us reconnect. Last lecture I completed elementary calculus, so that was very much needed in the journey of physics. और बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ आपने एलिमेंट्री कैलकुलस को ठीक ठीक समझा होगा. आई नो पहली बार अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है. सो एज वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस हर नई चीज शुरू में अटपटी होती है, बट एज यू स्टे विद इट इट बिकम्स चटपटी. सो अगर कहीं इधर उधर थोड़े बहुत दिक्कत है, जस्ट प्ले द लेक्चर्स अगेन तो यू विल ग्रास्प दोज पॉइंट्स. जहां जहां बच्चे मैंने फोकस किया है, जोर दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स, रिमार्क्स, उनको प्लीज बहुत ध्यान से समझें. So today we are going to talk about a new topic and it is vector algebra. Now this is again one of the branch of maths which is very much needed in physics. पहले दिन से ही बच्चे पहला कदम आपने उठाया नहीं, आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी. पहला कदम आपने उठाया नहीं, आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी. So elementary calculus and vector algebra, these are two very important mathematical tool. तो अपने को बच्चे कंफर्टेबल होना ही है, there is no choice. So let's start vector algebra. So this is our new topic now. There is one word which we call it scalar. Now बच्चे स्केलर कहते ही दिमाग में जो बात आनी चाहिए, स्केलर बोले तो नंबर. लोअर क्लासेस में अपन ने यही पढ़ा है, दैट इज अलजेब्रा ऑफ स्केलर. सो अलजेब्रा ऑफ स्केलर मीन्स अलजेब्रा ऑफ नंबर्स. सो दिस वी हैव ऑलरेडी studied in lower classes. एक चीज बच्चे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई नई चीज पढ़ें तो अपने को जो पिछला पढ़ रखा है उसके साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है, लिंक बहुत जरूरी है. सो स्केलर ये वर्ड हम लोग बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में. सो स्केलर कहते दिमाग में बच्चे बात क्या है कि नंबर. So algebra of scalar. So algebra of numbers. So we know we have already studied in lower classes. So addition, subtraction, multiplication, division. Here if we say vector algebra, so we can rewrite it as algebra of vectors. So that is your vector algebra. यहाँ पे बच्चे अपन बात करेंगे एडिशन की, बात करेंगे बच्चे अपन सब्ट्रैक्शन की करेंगे, बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, एंड देन आई राइट द वर्ड डिवीजन. सो अलजेब्रा मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. नंबर्स में तो हम चारों की बात करते हैं, लाइक एडिशन की भी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे, डिवीजन की भी बात करेंगे. बट इन केस ऑफ वेक्टर्स अपन बच्चे डिवीजन की बात नहीं करेंगे. नंबर की दुनिया में इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, स्केलर्स, डिवीजन इज डिफाइंड, एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. ये हम सबको बात पता है. वेक्टर की दुनिया की बात करें बच्चे, इन द वर्ल्ड ऑफ वेक्टर्स डिवीजन इज नॉट डिफाइंड. आगे चल के देखेंगे डिवीजन इज डिफाइंड इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड सेंस. मोटा मोटा अपन कहते हैं डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड. सो स्केलर बोले तो नंबर. नाउ वेक्टर कहते ही बच्चे अपने दिमाग में जो बात आती है, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. दैट्स द मीनिंग ऑफ वेक्टर. जैसे मैंने कहा ना बच्चे स्केलर कहते दिमाग में क्या है, फ्लैश क्या है, नंबर. स्केलर अलजेब्रा यानी अलजेब्रा ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स. वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज द टॉपिक वी हैव स्टार्टेड टुडे.
and algebra of vectors, yani how to add vectors, subtract vectors, multiply vectors, divide vectors. Just now I have said one point, like अपने को पता है in the world of numbers division is defined but division by zero is not defined. Similarly here मोटा मोटा division is not defined. आगे चल के देखेंगे division is defined in a very very restricted sense. So vector कहते ही बच्चे दिमाग में फ्लैश क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर. वेक्टर कहते ही दिमाग में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर कहते ही बच्चे दिमाग में जो बात आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो वी कैन से a vector is defined by magnitude and direction. So these are the two features, these are the two characteristics of vector, that is magnitude and direction. A scalar has got only one characteristic, it has magnitude only. That's the basic difference between scalar and vector. And scalar algebra and vector algebra are different. There are some points of commonality, कुछ points common है, but there are many points of difference. क्योंकि vector में direction होता है, scalar में direction नहीं होता है. scalar में only magnitude. So scalar बोले तो only magnitude. Direction होने की वजह से vector का algebra स्केलर अलजेब्रा से डिफरेंट हो जाता है. ओके, सो आई जस्ट रिपीट माय प्रीवियस पॉइंट. एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज. दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. तो पहले अपन डेफिनेशंस देख लेते हैं. लेट अस सी ऑल टर्म्स कनेक्टेड विद वेक्टर्स एंड देन विल टॉक अबाउट लॉ एंड देन विल प्ले विद द प्रॉब्लम्स. So that is how we'll go in all chapters. So सबसे पहले यहां पर अपन बात कर रहे हैं. So we talk about basic terms. छोटे छोटे टर्म्स हैं बच्चे, उनको ठीक से अपन समझ लेंगे. सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं जो पहला अपन ने लिया, that is equal vector. Now equal वेक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चे, इक्वल वेक्टर. सो आई राइट ओवर हियर, सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and direction. If they have same magnitude and direction. नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चे, equal vectors. How do we characterize a vector? We characterize a vector by magnitude and direction. अगर दो वेक्टर equal कह रहे हैं तो इसका मतलब उनके magnitude और direction क्या होंगे? Same. So we write like this: vector A is equal to vector B. बहुत आसान है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, just flow with it. Okay, now one thing is very important, and that's a remark, and that remark we must understand. There is no concept of inequality in the world of vector. There is no concept of inequality in the world of वेक्टर्स. वेक्टर्स की दुनिया में इनइक्वालिटी की बात नहीं होती है बच्चे. स्केलर में यस, तो नंबर ले लो, या तो बराबर होंगे या एक बड़ा होगा या दूसरा छोटा होगा. दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज. बट in the world of vectors, I cannot write vector A greater than B, I cannot write vector A less than B, but vector A can be equal to B. This can be written, this is valid. So there is no concept of inequality in the world of vectors. बहुत सिंपल है बच्चे, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में छोटा बड़ा डजंट मेक एनी सेंस.
स्केलर और मैग्नीट्यूड में समझ में आता है छोटा बड़ा, सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन द वर्ड ऑफ स्केलर्स. बट सपोज वी हैव अ डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन. Saying that east direction greater than west direction doesn't make any sense. So directions में inequality doesn't make any sense. So therefore there is no concept of inequality in the world of vectors. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. Right बच्चे? Okay. So moving to the next term, and that we take up, and it is like vectors. That's the name, like vectors. So we can call them parallel vector. That's the name for them, parallel vector, like vector. बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आ गया. That means direction is same. Direction is same. That's the whole idea. So two vectors are said to be like vectors or parallel vectors if direction is same. Direction is same. Magnitude may not be same. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है. So what is important is direction is same, magnitude may not be same. Now when I write like this, vector A is equal to 3 times vector B. So this is a vector equation. इसकी दो बातें हैं. इसका मतलब ये हुआ बच्चे, vector A is parallel to vector B. That is one thing. दूसरी बात जो समझ में आ रही है, A का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड of A vector is 3 times magnitude of B. That's the simple meaning of this vector equation. So इसको अपन vector equation कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं equation? Because equality is involved and as it contains vector, so we can call it vector equation. तो यहाँ से दो बातें समझ में आ रही हैं. एक तो इनकी डायरेक्शन सेम है, दे आर पैरेलल वेक्टर्स. दूसरा, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है. बच्चे नाम देखें, लाइक वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स. ओके, सो हियर आई टेक अप important point. How do we represent a vector? Because this is important. So a vector is represented by a directed line segment. So that's important. A vector is represented by a directed line segment. So that means line segment with arrow. That is the representation. So this implies that is line segment with arrow, directed line segment. अब यहां पर कहते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट represents magnitude. So that we need to understand. So how do we represent a vector? A vector is represented by a directed line segment. That is line segment with arrow. Line segment की जो length होगी, that will represent magnitude. That is one thing. And second, arrow definitely will represent direction. So that's very, very important. So I repeat again, we are talking about how do we represent a vector. So a vector is represented by a directed line segment with arrow. Line segment की जो length है वो magnitude को represent करेगी और arrow it will represent the direction of the vector. A vector is characterized by magnitude and direction. छोटी छोटी बातें बच्चे, इनको आज समझ लेना जरूरी है.
कल अपन सवालों के साथ खेलेंगे, विल प्ले विद द न्यूमेरिकल्स। वहां मुझे किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एंड रिमेंबर, रूल ऑफ द गेम इज वेरी वेरी सिंपल। अपने आप को इस आदत में ढालना है दैट माई आंसर इज करेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट्स द रूल ऑफ द गेम। आंसर मस्ट बी करेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो इसी को फर्दर बच्चे थोड़ा सा और अपन कहते हैं आगे ले जाते हैं, एंड वी पुट इट लाइक दिस। So this is one representation. So we take, this is one representation, we put an arrow over here, and this is point A and this is point B. So I repeat again, बच्चे अभी मैंने कहा a vector is represented by directed line segment. So here you can see a line segment with the arrow. So the length is representing the magnitude and arrow is representing the direction. You can put arrow anywhere. Okay, so this is one representation. तो यहां पे आपको मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है और डायरेक्शन भी दिख रही है। सो दिस आई कैन कॉल इट फोटोग्राफ ऑफ वेक्टर। फोटोग्राफ ऑफ वेक्टर, फोटोग्राफ ऑफ वेक्टर। वी कैन सी मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर। ये दिख रहा है अपने को, डायरेक्शन भी दिख रही है एंड अपने को मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। डे टू डे लाइफ में भी यही होता है बच्चे। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे हम लोग अपना फोटोग्राफ लगाते हैं। So this you can call it photograph of a vector, but everywhere we don't put our photograph. पता है ना, जैसे my name is अजय प्रताप सिंह. So the legal matters में and certain matters में अपन क्या करते हैं, we put our photograph. तो photograph से दिखता है कि आदमी काला है या गोरा है, मेल है या फीमेल है. So you can make out from the photograph. Similarly, from the photograph of vector, you can see two things. You can see magnitude. यू कैन सी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों चीजें अपने को दिख रही हैं, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है, डायरेक्शन भी दिख रहा है। बट एवरी टाइम अपन वेक्टर का फोटोग्राफ यूज नहीं करेंगे। सो वी कैन हैव अ शॉर्ट नोटेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियल point. This is called initial point. So what we can do, we can use two letter notation, that is two letter notation. What is two letter notation? So we'll write like this, A, B. So whenever we use two letter notation, so first we write the initial point and then we write the terminal point and we put a sign of vector over it. This is how we represent it. So this is a short representation, or we can have a single letter notation. Single letter notation. Single letter notation. मैंने इस वेक्टर को कोई नाम दे दिया, say I call it by vector A. So it is. So these two are short notations. Short notations. And this is your graphical representation. So this is, we can call it graphical representation. तो कई बार हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, कई बार टू लेटर नोटेशन यूज करेंगे, एंड समटाइम्स विल यूज सिंगल लेटर नोटेशन. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर यूजिंग टू लेटर नोटेशन, it is very very clear. First we put the initial point, that is tail, and then we put head, and direction is always from tail to head. So this is the term representation डिस्कशन. डे टू डे लाइफ में भी होता है बच्चे. आपने देखा होगा कि अभी अभी आपसे मैंने शेयर किया, देर आर सर्टेन मैटर्स वेयर वी पुट आवर फोटोग्राफ, बट देर आर सर्टेन मैटर्स जहां पे हम अपना सिंपली नाम लिख देते हैं, अजय प्रताप सिंह, दिस इज योर प्रॉपर नेम. बट देर आर सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन इन अ वेरी स्पेशल एनवायरमेंट. आपकी मम्मी आपको प्यार से बिल्लू टिल्लू पिंकी कह के बुलाती होंगी. सो दैट्स अ वेरी शॉर्ट नेम, पेट नेम. सो दिस सिंगल लेटर नोटेशन कैन बी टेकन एज अ पेट नेम, and this two letter notation can be taken as a proper name, and this is your graphical representation of vector, that is photograph of vector. So these are the three situations with us and we'll be using it. And another thing, the magnitude of a vector. So when we write A, B and we put into parallel lines, so that means magnitude of vector. Magnitude of vector. Or we can write modulus A like this. This is, or you can simply write A, B.
So when you write simply AB, it will be understood as magnitude, or you can write simply A. So this is how we represent a magnitude. So you put a vector between parallel lines, we call it modulus, so it will mean the magnitude of vector. If you just drop the vector sign and you write as it is, whether it is a 2-letter notation or a single letter notation, it will mean magnitude. Okay, so let's go back. So we were talking about equal vectors and we talked about parallel vectors, and now we take up third category, and it is unlike vectors. Unlike vectors. Okay, this is the third category, and this we also call it anti-parallel. नाम से ही समझ में आ गया बच्चे. Direction is opposite. Direction is opposite. Magnitude. Magnitude may not be equal. जरूरी नहीं, but most important is direction is opposite. Okay, so now all the vectors which are parallel or anti-parallel, उनको अपन ऐसा करके लिख सकते. Say for example, a is equal to -2b. Now let us look at this vector equation. ये vector equation अपने को दो बातें बता रही है. पहली बात ये बता रही है कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है. Okay, so now you know that if I am using single letter notation and if I drop the vector sign, it will mean magnitude. दूसरा क्या है बच्चे, यहां से एक बात समझ में आ रही है, वेक्टर a is anti parallel to b. ये दो बातें इस वेक्टर इक्वेशन से समझ में आ रही है. ओके, सो इन जनरल जो भी वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल्स होते हैं उनको अपन लिख सकते हैं वन वेक्टर एज स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर. दिस इज हाउ वी कैन राइट. अगर दो वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो वी कैन राइट वन वेक्टर एज लैम्डा टाइम्स. लैम्डा इज अ स्केलर. या ऑफ कोर्स दिस इज अ स्केलर. So it has two possibilities. It can be positive. So positive means parallel vector and negative means anti-parallel vector. Okay, so this is a simple point but important too. So जब भी दो vectors parallel होंगे और anti-parallel होंगे, one vector can be written as lambda times other vector. So lambda is scalar. If it is positive, it is parallel. If it is नेगेटिव, तो वेक्टर की डायरेक्शन उल्टा है. इस बात को अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय नेगेटिव स्केलर्स. दैट्स वेरी वेरी सिंपल. सो अनलाइक वेक्टर्स, like vectors are also called parallel vectors, and unlike vectors are also called anti-parallel vectors, equal vectors, and most important, there is no concept of inequality in the word of vectors. vectors में छोटे बड़े नहीं होते हैं. doesn't make sense. ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपन बात करते हैं फोर्थ, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज यूनिट वेक्टर. So you can see from the name itself, unit vector, that is a vector whose magnitude is unity. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. Now suppose I have a vector AB. So AB, so we put a cap over it. This cap will indicate unit vector, and unit vector, it will be vector divided by its magnitude. So that's how we define a unit vector. किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, we get unit vector. Now suppose I take another example. So similarly we can write A cap. So it is vector A divided by magnitude of A. So that's unit vector. So when unit vectors are represented by cap, इसको बच्चे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. I can write vector A is equal to its magnitude and unit vector.
नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से एक बात मुझे पता चल रही है, टू राइट अ वेक्टर वी रिक्वायर its magnitude and unit vector in its direction. We require unit vector in its direction. तो बच्चे किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है बच्चे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिटी, उसे अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर कहेंगे। हाउ टू गेट अ यूनिट वेक्टर इज वेरी वेरी सिंपल, आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ there is a notation, I put it as remark. So we have I cap, this is unit vector along x-axis. Similarly we have j cap, unit vector along y-axis. Similarly k cap, unit vector along z axis. So there is a standard notation, इसमें हम और आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। So I cap, J cap, K cap ये हमको आपको याद रखना है। So this is the notation for unit vector. So I cap is unit vector along x axis, J cap is unit vector. So this is along x axis, J cap is unit vector along y axis, and K cap is unit vector along. Okay, so this is very very important, so keep it in mind, this notation, and wherever we want to indicate unit vector will be using this cap notation. So a vector of magnitude unity is called unit vector, and the other way, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। So let's proceed further and we talk about fifth term, and this is null vector. Null vector, sometimes it is also called zero vector. नाम से समझ आ रहा है बच्चे, null vector, zero vector, that is a vector of magnitude 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अब 0 मैग्नीट्यूड का ग्राफिकली दैट इंप्लाइज दैट इज टेल एंड हेड coincides. Magnitude 0, that means its length becomes 0. How is it possible? How the length will become 0? That means when initial and terminal point will coincide, tail and head will coincide. A vector of magnitude 0, बच्चे नाम से समझ में आ रहा है, टेल और हेड coincide कर जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे जीरो वेक्टर। Now there is a very interesting point regarding this zero vector. I call it remark, and you have to be careful about it. The direction of zero vector is indeterminate. Direction of a zero vector is indeterminate, that is cannot be determined, cannot be determined. इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे जीरो वेक्टर में डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन अपन बता नहीं सकते हैं। सो हेड एंड टेल coincides, length becomes 0, magnitude becomes 0. So the unique point regarding zero vector or null vector is its direction is indeterminate, that is we cannot define direction. Okay, so having talked about null vector, we proceed further. So there are many more terms connected, so we take a sixth term, and it is coplanar vector.
co-planar वेक्टर। तो बच्चे co-planar यानी नाम से समझ में आ गया, co-planar यानी वेक्टर्स इन सेम प्लेन, vectors in same plane are referred as coplanar vectors. Okay, so that is one thing. Two vectors are always coplanar. Two vectors are always coplanar. So this is important. Yeah, so when we have three vectors, so two vectors are always coplanar. So this is very, very important for three and more vectors they can be in different planes. अब आप देखो बच्चे, जैसे ये जिस पे मैं लिख रहा हूं, दैट इज द टैब जिस पे आप देख रहे हैं, एंड इट इज पेज ऑफ योर नोटबुक. सो आई ड्रॉ एनी वेक्टर, ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, this is vector C. So I draw any random vector. So all these vectors are coplanar. So any number of vector you draw in your page of your notebook, it will be coplanar. एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स होते हैं coplanar. Remember, two vectors are always coplanar. अगर तीन वेक्टर हैं तो अपने को चेक करना पड़ेगा whether they are coplanar or not. Okay. So for three and more vectors, so they can be in different plane or same plane. So nothing big. So that is the idea of coplanarity of vectors. So we move to the seventh term and we call it co-initial vector. Co-initial vector. तो आप देखो बच्चे, नाम से ही समझ में आ रहा है. Co-initial vector, that is having same initial point, having same initial point, having same initial point. So like this you can see all these vectors A, B, C. So we can take more vectors D, E. तो नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चे, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स. जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, वी मस्ट नो इट and it's very simple. Similarly, we have coterminal vector, coterminal vector. So vectors having same terminal point. So vectors having same terminal point. नाम से ही समझ में आ रहा है. So like this, if I draw all these vectors, you can see that this vector A, this vector B, this vector C, this vector D. These are all co-terminal vectors. Okay, we have one more word, and that is orthonormal vectors. So orthonormal vectors. So orthonormal vectors, there is another name for them and it is orthogonal vectors. Orthogonal vectors. So perpendicular vectors are referred as orthogonal vectors. Just the definition. Okay, so and remember, I cap, j cap and k cap, these form a system of orthogonal
normal vector. These form a system of orthonormal vectors. I cap, j cap, k cap एक दूसरे के perpendicular हैं. So this is I cap, this is j cap and this is k cap. Orthonormal system of vectors, orthogonal system. So बच्चे co-initial यानी same initial point, co-terminal यानी same terminal point, and then we are talking about orthonormal or orthogonal vectors. Perpendicular vectors are referred as orthogonal or orthonormal vectors. Okay. Now coming to another very important, and this is used in physics very commonly, and this is position vector. Position vector. So let's understand this term, position vector. The directed line segment from origin to the position of particle is called position vector. ये वर्ड बच्चे सबसे ज्यादा अपन यूज करेंगे फिजिक्स में. सो वी हैव पोजीशन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. सपोज आई से दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, O इज द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब हुआ रेफरेंस पॉइंट, जहां से आप सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. से दिस इज रेफरेंस पॉइंट, और ये आपका पार्टिकल है P. तो ये जो आप जो देख रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम this is your position vector. So we denote it by R. So we can call it R as OP vector. The directed line segment from origin to the position of particle is called position vector. ध्यान से सुन लें बच्चे, बार बार आप यूज करेंगे position vector, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. So physics में जब भी अपन आगे चलेंगे तो going to talk about origin, that is the reference point जहां से आप सारे distances measure कर रहे हैं. So that is your origin reference point. The directed line segment from origin, that is reference point, to the position of particle is called position vector. So these are the basic terms connected with vectors. Once again, let us go back to vectors. तो बच्चे it is now very clear by now. वेक्टर कहते हैं दिमाग में क्या फ्लैश आएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अ वेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर बोले तो बच्चे नंबर. स्केलर कहते हैं दिमाग में क्या आया? नंबर और सिंपली मैग्नीट्यूड. स्केलर अलजेब्रा इज डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा. द रीजन इज वेरी वेरी ऑब्वियस. वेक्टर में देयर इज समथिंग यूनिक एंड इट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन होने की वजह से वेक्टर का अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा से डिफरेंट होता है. So here in vector algebra we are going to talk about addition, subtraction, multiplication, division. तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं नंबर्स में, स्केलर्स में, या all operations can be done except division by zero is not defined. वेक्टर की दुनिया में division is not defined, और अगर है भी defined तो it is in a very very restricted sense, जिसको अपन देखेंगे while solving problem. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेक्टर की दुनिया में छोटा बड़ा नहीं होता है. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ वेक्टर्स. ओके, सो वी हैव सीन दीज डिफरेंट टर्म्स like vector which is also called parallel vector, so direction is same. Unlike vector which is also called anti-parallel vector, so direction is opposite. Equal vectors, so two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. So all these vectors, parallel or anti-parallel vectors, like or unlike vectors, so I can write one vector as scalar times other. अगर वो scalar positive है तो parallel है, scalar negative है तो it means the direction is opposite, it is anti-parallel. Then we talked about zero vector which is also called null vector. Magnitude 0, length is 0, that is the meaning graphically, and most important is zero vector has direction, अपन उसको बता नहीं सकते हैं. Unit vector, as the name suggests, its magnitude is 1. What we need to remember? I cap, j cap, k cap, these are unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. Okay. Now
let's go back to classification of vector once again. So all the vectors we can put it into two broad categories. So one category is fixed vector. Now this fixed vector इनको अपन localized भी कहते हैं, localized vector. And then we have the second category and it is free vector. नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चे, free vector, that is non-localized free vector. Now in this case let's see the difference. So in case of free vector or localized vector, these vectors cannot be shifted parallelly in space. Now this is important. एंड फ्री वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, तो नाम से दैट मीन्स दीज वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इन स्पेस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस. सो फिक्स वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, लोकलाइज फिक्स हो गया, आप उसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. जिन्हें आप शिफ्ट कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर बोलेंगे. सपोज आई हैव अ वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर ए. अगर इस वेक्टर को मैंने स्पेस में पैरेलली शिफ्ट किया तो आप देखेंगे बच्चे, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई. सो व्हेन यू शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली इन स्पेस, what happens? Neither magnitude changes nor direction changes. So this way we can classify all vectors which we come across in physics in two broad categories. One is called category of free vectors and then the other category is fixed vectors. So नाम से बच्चे समझ में आ रहा है, localized, fixed, cannot be shifted, you cannot shift, whereas free vectors can be shifted parallelly in space. इसमें जो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चे फिक्स वेक्टर में, so it is force vector. So this is the unique example. Now here in case of free vector, so most of the vectors we come across, they are all free vectors like displacement, velocity, acceleration and so on. आपको सिर्फ ध्यान रखना है, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग फोर्स इज नॉट अ फ्री वेक्टर. नाउ व्हाई इज इट सो? लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक. अभी अपन ने देखा, अगर आपने वेक्टर को स्पेस में पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुए. सो अ वेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दोनों में कोई चेंज नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा. सो दैट मींस मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स दे कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इन स्पेस. बट फिक्स्ड वेक्टर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्स इन पर्टिकुलर. सो इसके लिए अपने को बहुत ध्यान देना है फोर्स वेक्टर. व्हाई इट इज अ फिक्स वेक्टर? सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एट दिस लेवल. और बच्चे नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि रोटेशन में हम इस बात को समझेंगे. नाउ सपोज दिस इज योर वेक्टर रिप्रेजेंटिंग फोर्स. अब आप जहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी एंड एट दिस पॉइंट यू अप्लाई द फोर्स. दिस इज सम बॉडी. तो इसके साथ दो बातें रहती हैं. जब भी अपन फोर्स वेक्टर की बात करेंगे तो देयर विल बी टू थिंग्स. वन इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सेकेंड इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ध्यान से देखें बच्चे, ये कोई बॉडी ले ली मैंने और उस बॉडी पे मैंने पॉइंट ओ पर फोर्स अप्लाई किया. तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स.
and this is your line of action of force, that is line in the direction of force and passing through point of application, line of action of force, LAF in short. तो जब भी फोर्स की बात चलेगी दो बातें जरूर आएंगी, दैट इज आपने फोर्स अप्लाई कहां किया, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और दूसरी बात आएगी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आप बच्चे क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया पैरेलली, सो व्हाट चेंज विल हैव, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आएगा, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज, सो shifting of force vector is not allowed. So on shifting force vector parallelly in space, we see that point of application of force and line of action of force changes. I'm just using the short notation, bache, please bear with me. So this is point of application of force, this is LAF, line of action of force. So we see that point of application of force and line of action of force changes, hence force is a fixed vector. So that is one thing. And the last remark of the day. So I hope this point is very very clear. So दो तरीके के वेक्टर्स हो गए बच्चे, that is one is fixed vector, other is free vector. Fixed vector को आप स्पेस में parallelly shift नहीं कर सकते हैं. Free vectors can be shifted parallelly anywhere in the space because it doesn't lead to any change in magnitude and direction. Force के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है. फोर्स के साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो फोर्स का इफेक्ट है ये हम रोटेशन में देखेंगे। फोर्स का इफेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे तो डिपेंड करते ही करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम फोर्स वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं, सो वी आर changing its effect, so we are not allowed to shift vector representing force. So this is just a special point बच्चे, special point. So ये मैंने आपके लिए फुग्गा बना दिया, तो प्लीज होल्ड दिस फुग्गा बैलून, इसको होल्ड करें, इसको आसमान में उड़ने मत दें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ फोर्स इज एक्टिंग on a particle means very small size body. If force is acting on a particle, very small size body, it can be treated as a free vector. It can be treated as a free vector। और बच्चे ये बात आपको रोटेशन में समझ में आएगी, अभी जस्ट लेट्स रिमेंबर इट, एक तरीके से बस ध्यान रखना। तो इसका मतलब अपने लिए इन जनरल सारे वेक्टर्स क्या हो गए, सो इन जनरल फॉर अस वेक्टर्स आर फ्री। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, सारे वेक्टर्स को आप फ्री वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। एक वेक्टर था फोर्स वेक्टर विच वाज अ फिक्स्ड वेक्टर, एंड इफ दिस इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्री वेक्टर। इसका लॉजिक अपने को कहते हैं रोटेशन में क्लियर होगा, बट इन जनरल फोर्स इज अ फिक्स्ड वेक्टर। सो दिस इज इन नटशेल द टर्मिनोलॉजी, द कनेक्टेड टर्म्स अबाउट वेक्टर्स। And in the next lecture we'll be talking about how to add, subtract, multiply, and we'll look into the algebra of the vectors. And I hope bache this basic terminology is clear to all of you. Please go through the lecture again if any point is bothering you, and I hope I'll be sending you in PDF form the material for practice in elementary calculus.
And once we complete vectors, again you will be getting material in PDF form for your practice purpose. Keep practicing. कल मैंने आपको बताया था maths is a subject which we call it lovingly ilme riyaz. इस बात को हमेशा ध्यान रखें. That is, it is a knowledge which comes by practice. Okay students, enough for the day. See you in the next lecture. Stay safe and keep solving problem, keep trying, and remember the secret of success is doing mistake and learning from mistake. Thank you students. See you in the next lecture.